नमस्कार साथियों, जैसा कि आर्मी भर्तियों की मांगों को लेके अपन लड़ते आ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। यदि 1 तारीख तक किसी भी प्रकार की कोई न्यूज़ नहीं आती है तो अपन फिर से एकजुट होके और फिर से दिल्ली की तरफ कूच करना पड़ा तो करेंगे। और पिछली बार जो अपन एक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रख रहे थे और इस बार एक अपन टाइम देके और सरकार अपनी मांगें पूरी नहीं करेंगी तो अपन उग्र आंदोलन करना पड़ा तो उग्र आंदोलन भी करेंगे, क्योंकि अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए अपने को कुछ भी करना पड़े तो अपन करेंगे। जो एक पहले सरकार को अपन ने चेतावनी दी थी, जो शांतिपूर्ण आंदोलन करके दी थी, उसका अभी तक ऐसा कोई रिजल्ट आने का नहीं लग रहा है। तो सभी जो मेरे साथी हैं वो भी अलग अलग जगह से उनसे निवेदन है, अपने अपने स्टेट पे बच्चों को एकजुट कीजिए, तैयारियां शुरू कीजिए। यदि 1 तारीख तक कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आता है तो अपनों को बच्चों की हक के लिए हमेशा लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे हमारे पे विश्वास करते हैं वो उन बच्चों के लिए अपन नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। जो बच्चे अपने को गुरु मानते हैं और सब कुछ अपने के ऊपर ही छोड़ रखा है तो अपने को उन बच्चों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आके लड़ना पड़ेगा। किसी से भी कोई किसी से निवेदन करने की जरूरत नहीं, ये हम सब का मिलजुल के करने वाला काम है। और बच्चे सब एकजुट है तो मैं आप सभी से भी निवेदन कर रहा हूँ, सभी धीरे धीरे एकजुट हो रहे हैं तो आप सब एकजुट होके और ग्राउंड स्तर पे बच्चों से संपर्क कीजिए, उन्हें जागरूक कीजिए। और जो बच्चा आज परेशान है उनका थोड़ा आप साथ जुड़ने से उनका मनोबल बढ़ेगा, तो आप सभी से निवेदन है आप उनका मनोबल बढ़ाइए। जैसे राजस्थान में भी लगभग अब सभी लोग हैं वो ग्राउंड स्तर पे काम करने लग गए हैं, एकजुट हो रहे हैं और जल्द ही जयपुर या जहां भी कहीं भी हमारी एक मीटिंग होगी जिसमें लगभग सभी राजस्थान के संचालक है उसमें एकजुट होंगे और आगे की हम रूपरेखा तैयार करेंगे। तो सभी स्टेट के मेरे साथियों से निवेदन है आप भी अपने अपने स्टेट से एकजुट होइए और एक साथ होकर अपन जब दिल्ली जाए तो इस बार कम से कम 15 से 20 हज़ार की संख्या में युवा साथी साथ होने चाहिए। जैसे कि पंजाब में भी काम कर रहे हैं ग्राउंड स्तर पे, हरियाणा में भी डिफेंस क्रू है वो काम कर रहे हैं, अलग अलग वो सांसदों से भी मिल रहे हैं, शुरू से वो सांसदों से मिलता है और भी काम कर रहे हैं। और राजस्थान में भी हम अब कोशिश कर रहे हैं सांसदों से मिले और हो सके तो यदि ज़रूरत पड़ी हमें उग्र आंदोलन करने की तो हम उग्र आंदोलन भी करेंगे, क्योंकि हमें अपनी मांगें मनवाने के लिए इस बहरी सरकार को जगाना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए। तो साथियों आप सभी जो छात्र हैं उनसे भी निवेदन है अपने अपने गुरुजनों को आप जागरूक कीजिए और उनको आगे बढ़ के इसमें भाग लेने के लिए कीजिए। ये किसी एक का काम नहीं है, ये सभी का काम है और सभी इस बार जो भी मिलके करेंगे। और लगभग हमने एक कोशिश कर रहे हैं कि हम जो भी कमेटी बनाएंगे जो सरकार से बात करने की, उनमें तो एज्ड आदमी होंगे और रिटायर्ड पर्सन है जो उनको हम शामिल करेंगे उस कमेटी में, जिससे वो बच्चों के हक की लड़ाई को अच्छी तरह से लड़ सके। और उन्हीं के निर्देशन में हम सभी लोग मिलके युवा साथियों के साथ काम करेंगे, वो अपने को निर्देशन देंगे कैसे क्या करना है और वो ही सारी रूपरेखा बनाएंगे। तो साथियों आपसे भी निवेदन है आप किसी भी प्रकार से कोई निराश ना होइए, आपके लिए हम हमेशा तैयार थे और तैयार रहेंगे। जैसे भी हो जो भी हो हम आपके लिए संघर्ष कर सकते हैं, मांगे मानना नहीं मानना वो सरकार पे है और हम सरकार से जितना हो सके उतनी कोशिश करेंगे, कुछ भी करना पड़े करेंगे, लेकिन हम हमेशा आपके साथ लड़ेंगे। आप निराश ना होइए, आपके साथ है, आप कोई अकेले नहीं हो। आप युवाओं की आवाज़ उठाने के लिए हम सब साथी आपके साथ थे और साथ ही रहेंगे। मान लो पिछले आंदोलन में किसी प्रकार की कोई गलती भी हुई होगी तो वो हम सब अब सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, मिल बैठ के उस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि पिछले आंदोलन में क्या कमियां रह गई थी वो कमियां अब नहीं रहनी चाहिए। और इस बार क्योंकि ज़रूरत पड़ी तो हमें उग्र और लंबा आंदोलन करना पड़ेगा, तो उसकी भी हम रूपरेखा उसी प्रकार से तैयार करेंगे कि कम से कम हम 15 से 20 दिन या महीना जितना भी टाइम लगे उतना टाइम अपन आंदोलन में व्यतीत करने की सारी रूपरेखा पहले से तैयार करके चले। एक पिछले आंदोलन में सबसे बड़ी जो कमी रही थी वो ये रही थी आगे की कुछ भी रूपरेखा नहीं थी और आंदोलन था वो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होने लग गया था, जिससे जो हमें अभी ये महीने भर का जो टाइम मिला है ये और अच्छी बात है कि या तो हमारे लिए कोई अच्छी खबर आ जाती है, नहीं तो इस महीने भर के टाइम में हम सभी लोग मिलके एकजुट होकर कार्य करेंगे। और इस दौरान मैं फिर से कहना चाहता हूँ सभी अपने अपने राज्य स्तर पे बच्चों को जागरूक कीजिए, साथ में जोड़िए और जब भी ज़रूरत पड़े तो जल्द ही अपन आंदोलन के लिए जब दिल्ली कूच करें तो दिल्ली चलने के लिए तैयार रही। जय हिंद जय भारत। साथियों आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर एक बच्चे के पास और हर एक संचालक के पास ये न्यूज़ पहुंच जाए कि आप बच्चों की हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं।